चुनाव से पहले बिहार में जमकर रेवड़ियां बांटी गई। 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हज़ार की राशि बांटी गई। कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के वेतन में दुगुना 1.5 गुना वृद्धि किया गया। अब उसका वसूली प्रारंभ हो गया है सरकार के द्वारा। गाँव में अब होल्डिंग टैक्स लगेगा और यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को साल में 1200 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो यह बिहार के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब गांव के लोगों को भी होल्डिंग टैक्स सहित अन्य कर देना पड़ेगा और कुल मिलाकर के साल में 1200 रुपये खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार के अधीन जो सड़क आती है एसएच, उस पर चलने वाले गाड़ियों को अब टोल टैक्स देना पड़ेगा और प्रति किलोमीटर के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से टोल टैक्स का भी निर्धारण हो चुका है। जो राज्य सरकार के अधीन पुल आते हैं, जिस पुल की लंबाई 250 मीटर से अधिक होगा, यानी पुल प्लस अप्रोच रोड, पुल और अप्रोच पथ दोनों मिला करके अगर 250 मीटर से अधिक उसकी लंबाई है तो उस पर भी टोल टैक्स लगेगा। और राज्य में से 94 से अधिक पुल हैं जिस पर अब टोल टैक्स लगेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, विश्लेषण किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही यह धरातल पर भी आ जाएगा। तो चुनाव से पहले पैसा बांटना और फिर चुनाव के बाद इसी गरीब जनता से पैसे की उगाही करना, क्या इस तरह से हमारा बिहार तरक्की करेगा? क्या इस तरह से हमारा बिहार विकसित बनेगा? क्या इससे हमारा बिहार समृद्ध होगा? एक तरफ बिहार के जहां लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरियों के लिए, काम के लिए पलायन करते हैं क्योंकि बिहार में उन्हें काम नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो 200, 300, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर वहाँ से वो उनका परिवार चलता है, उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लाखों ऐसे लोग हैं जो सरकारी अनाज पर जीवन यापन करते हैं और ऐसे लोगों से अगर आप 1200 रुपये साल में अतिरिक्त कर ले रहे हैं तो क्या यह मुनासिब है? क्या यह सही है? हर जगह तो टैक्स लगा ही रहे हैं एक ही जनता पर। केंद्र सरकार का अलग टैक्स, राज्य सरकार का अलग टैक्स, अब पंचायत का अलग टैक्स, यानी एक ही जनता है और उसको अलग अलग स्तर की सरकारों को टैक्स देना है। पंचायत में स्तर की सरकारें हैं तो वो आपका होल्डिंग टैक्स लेगी, आपके घरों में जो नल जल से पानी जा रहा है उसका टैक्स लगेगी, जो घर घर कचरा उठा हो रहा है उसका टैक्स लगेगा। अगर आप एसएच पे जा रहे हैं तो टैक्स दीजिए, एनएच पे जा रहे हैं तो टैक्स दीजिए, आप राज्य सरकार के पुल पे जा रहे हैं तो टैक्स दीजिए, केंद्र सरकार के पुल पे जा रहे हैं तो टैक्स दीजिए। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? और यही होता है जब आप अपना वोट बेचिएगा, वोट के समय जब आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो यही होगा। हर बार यही होगा। 5 साल के बाद चुनाव होगा। चुनाव के समय ऐसे है, हज़ारों लोग आएंगे जो आपको समझाएंगे कि पढ़े लिखे अच्छे लोगों को जितवाइए, जो राज्य हित में काम करेंगे, जो आपके विकास के लिए काम करेंगे, ना कि अपने और अपने परिवार के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन वोट के वक्त हम लोग चंद पैसों के लालच में फिसल जाते हैं और फिर वही सारा सिस्टम चलता रहता है और यह चक्र एक बना हुआ है जो बिहार को बदहाली के रास्ते पर लाए हुए है, जहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार, रोटी नहीं मिल पाता है। सामान्य ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में। वहाँ पर गांव के लोगों को, मजदूरों को, सामान्य किसानों को अगर अतिरिक्त टैक्स देना पड़े, उनके ऊपर अगर कर का बोझ लाद दिया जाए, यह किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है, स्वीकार योग्य बात नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और उससे ज़्यादा विचार उस जनता को करना चाहिए जो अपना वोट देती है लेकिन अपने वोट की ताकत को समझती नहीं है, वोट देते वक्त अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं करती है। जितने लोगों को 10-10 हज़ार की राशि बांटी गई, अगर उस राशि का इस्तेमाल उन्हीं लोगों को कुछ सिखाने में इस्तेमाल कर दिया जाता, उन्हें किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान देने में इस्तेमाल कर दिया जाता, अगर वह कुछ जो भी रोजगार करना चाहते हैं उस क्षेत्र का उन्हें ट्रेनिंग देने में खर्च कर दिया जाता, तो वो उन्हें 10,000 रुपये की राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस ट्रेनिंग के द्वारा
जो भी वह ज्ञान हासिल करते उससे अपना रोजगार वह स्वतः धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते। परंतु सब लोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, यह सिर्फ वोट खरीदने के लिए किया गया। और वोट मांगा किसके चेहरे पर गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय थे, उन्हीं के चेहरे पर 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। और वोट के बाद हुआ क्या? मुख्यमंत्री बदल दिए गए, सरकार के चेहरे बदल गए और अब जनता पर इस तरह से अतिरिक्त कर का बोझ लगाना शुरू कर दिया गया। एक बार बिहार की जनता इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या आपने सही व्यक्ति को वोट दिया? क्या आपने वोट का सही इस्तेमाल किया? इस तरह से जनता के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ लगाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी विचार करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। बिहार के गाँव में गलियों में जा कर के उन्हें देखना चाहिए। पटना के एसी के कमरे में बैठ करके नियम बनाना आसान बात है। आप गांव में आइए, गांव की गलियों में आइए, गरीब किसानों के मजदूरों के घरों में आइए, फिर देखिए कि उनकी हालत क्या है, किस हाल में वो जी रहे हैं। और उनके ऊपर आप अतिरिक्त कर का बोझ लगा रहे हैं, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो इसको अलग अलग श्रेणियों में रखिए। जो गांव में संपन्न लोग हैं उनके ऊपर एक आंशिक कर लगा सकते हैं, उनका घर किस हिसाब से बना हुआ है, परंतु इससे मजदूरों को, सामान्य वर्ग के किसानों को इस टैक्स के दायरे से निश्चित तौर पर बाहर रखा जाना चाहिए।